वर्तमान युग में जहाँ दृष्टांतों की कथाओं के माध्यम से समझाया जाता है, बच्चों को भी यदि दादी माताएं वगैरह यदि कथाओं के माध्यम से उनको समझाते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति बढ़ती है। एक सेठ जिसने एक बहुत सुंदर भवन बनवाया था और भवन में ही एक उपवन था पास में और उसी में उसने एक जिनाले का भी निर्माण करवाया। पहले बहुत सारे लोग अपने गृह में भी चैत्यालय रखते थे और एक मुनिराज का उसने चातुर्मास आप यहीं करिए ऐसा निवेदन किया। महाराज ने वहां पर अपनी चतुर्मास की स्थापना कर ली और उसने जिसका कि पुत्र व्यसनी था उसने सोचा रत्नों की रक्षा करने के लिए महाराज के आसन के नीचे में इसको एक ताम्र कलश में रख देता हूं छुपा करके। महाराज तो बहुत समय तक यहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत ही कहीं जाते हैं, बाकी समय तो यहीं रहते हैं। मुझे तो व्यापार के लिए कहीं कहीं बाहर जाना पड़ता है तो मैं तो इसकी सुरक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाता। ऐसा सोच करके महाराज का जहां आसन था वहां पर उसने ताम्र कलश में रत्नों को रख करके गाड़ दिया। महाराज ने देख भी लिया। महाराज ने कहा कि जिसका धन है उसका स्थान है वो कहीं रखे, और उसको ऐसा करते हुए उसके व्यसनी पुत्र ने भी देख लिया। जब महाराज इधर उधर हुए, पिता बाहर था तो उसने उस ताम्र कलश को वहां से निकाल करके और अपने जहां वो सुरक्षित समझता था वहां पर उसने उसको रख लिया। यहां सेठ समझ रहे हैं कि वो सुरक्षित है और महाराज परिग्रह के स्वरूप को समझ करके कि परिग्रह कैसा होता है, अपने पुत्र से ही जो है छुपाने के भाव हैं और पुत्र भी जो है बेटे के लिए कहा जाता है कि वो पुत्र से जो पिता से भी कभी कभी सवाया हो जाता है। उसने उसको ले लिया है। समय धीरे धीरे चातुर्मास का व्यतीत होता रहा। बुंदेलखंड में एक कहावत आती है, आंखें नीचे भुनसारो होत। भुनसारा समझते हैं आप लोग? भुनसारे का अर्थ होता है प्रातः काल, सुबह। रात में जब सोते हैं आंखें बंद करते हैं और सुबह कब हो जाती है पता पड़ता है? समय निकलते पता नहीं पड़ता और चातुर्मास पूर्ण हो गया। महाराज ने निष्ठापन करके और उसको बता करके कि अब विहार करेंगे, और उन्होंने विहार कर दिया। सेठ सोचने लगा अब जहां पर उसको सुरक्षित रखा था महाराज जी नहीं है तो उसको जो है सुरक्षित स्थान पर रख दें। और जब खोद करके देखता है तो वहां पर वो नदारत अब
मन में कि महाराज जी ने तो देखा था हम जब उस समय खोद करके रख रहे थे, और कोई तो था नहीं। पहले तो मन में सोचता है कि महाराज जी को धन की क्या आवश्यकता है, रत्नों की क्या आवश्यकता है। जिन्होंने रत्नत्रय को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से अपने आत्मा को सुसज्जित किया है, उनके लिए इन जड़ रत्नों से क्या प्रयोजन। फिर मन में कि हो सकता है उन्हें तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उनके भक्तजन बहुत आते थे चातुर्मास में दर्शन करने। किसी की कोई परेशानी को देख करके शायद हो सकता है उन्होंने करुणा करके या अपना ही कोई प्रयोजन हो। बीच में मैं कई बार इधर उधर हुआ और उसमें कब ऐसी घटना घट गई, सब श्रद्धा के भाव दूर हो गए और महाराज ही लेकर के गए हैं, ऐसे भाव मन में दृढ़ हो गए। परिग्रह की परिणति ऐसी है कि वो बांध लेता है, मूर्छित कर देता है। मूर्छा परिग्रह, आचार्य उमा स्वामी जी तत्वार सूत्र में मूर्छित करने वाले के लिए परिग्रह कहते हैं। महाराज विहार कर गए, अब उसमें जो है जा करके महाराज से निवेदन करता है कि घर में जो है पत्नी, लड़का और बहू सब जो हैं, इतने से दिनों में, आपको भी थोड़े से दिन हुए हैं, लेकिन उनको बड़ी बेचैनी हो रही है आपके दर्शन के बिना। उनको ना तो भोजन में रुचि है, कुछ भी काम में रुचि नहीं लगती है। और उन्होंने तो ऐसा संकल्प किया है कि जब तक हम जो है आपके चरणों की पूजा हमारे ही घर में नहीं करेंगे, तब तक जो है हम लोगों से भोजन आदि के लिए कुछ मत कहना। महाराज मन ही मन समझ रहे हैं कि देखो कैसे कैसे बहाने बना करके परिग्रह की पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। और उन्होंने नजदीकी थे तो पुनः जो है उन्हीं के वन में पांचों प्रकार के स्वाध्याय करके, जिसमें वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, न्याय और धर्मोपदेश, ऐसे पांचों प्रकार के स्वाध्याय करने के बाद में एक दिन संध्या काल में पुत्र भी आया हुआ था, उसकी पत्नी भी थी और पुत्र वधू भी थी, सेठ भी था, सब लोग थे। सेठ ने महाराज से निवेदन किया कि महाराज कुछ धर्मोपदेश, कुछ धर्म की वर्षा हो जाए। महाराज ने कहा कि 4 महीने खूब तो सुनाया है और तुम भी जो है बड़े कुशल हो गए हो, आज तुम कुछ सुनाओ। 4 महीने सुनने के बाद में तो जो है अच्छी तरह से वक्ता बन जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना है। नई नई खोज कुछ करते रहते थे और जगह जगह जाकर के उनके लेक्चर होते रहते थे। अब कोई रिसर्च है, उस पर लेक्चर हो रहा है, बहुत सारी जगह लेक्चर चल रहे हैं, एक सही लेक्चर रोज 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 हो रहा है। उनका ड्राइवर जो है साथ साथ में जाता था। एक दिन कहने लगा कि आप जो सुनाते हो वो तो मुझे पूरा रट गया है, आप मुझे खड़ा कर दो एक दिन। उन्होंने कहा भाई खड़ा तो कर दे तुम्हारे लिए, लेकिन यदि कोई ने क्रॉस क्वेश्चन किया, कुछ पूछा, तो फिर क्या उत्तर दोगे? थोड़ा सा छेपा कि हाँ ये तो बात है, इतना तो रट लिया है, बाकी कुछ पूछेंगे तो फटी किताब है, आगे पीछे कुछ नहीं, बस केवल जितना सुना है उतना ही मानो। फिर आइंस्टीन ने कहा कि हाँ ऐसा करते हैं, मैं जो है ड्राइवर बन जाता हूं और तुम आइंस्टीन बन करके जाओ, क्योंकि
पुराना जमाना था, ज़्यादा फोटो किसी को मालूम नहीं थी, फोटो का इतना प्रचलन भी नहीं था, केवल बस नाम से जानते थे कि भाई आइंस्टीन कोई साइंटिस्ट है। तो ड्राइवर बन करके आइंस्टीन गए हैं और आज ड्राइवर जो है वहां पर लेक्चर दे रहा है। पहले उन्होंने समझा दिया कि यदि ऐसी स्थिति बने तो ऐसा करना, लेक्चर दे रहे थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन आज किसी ने जो है प्रश्न कर दिया, तो पहले से उनको बता दिया था। तो जब उसका प्रश्न आया, अरे कहले कैसे घटिया प्रश्न करते हैं, कुछ लेवल के प्रश्न तो करा करो, इसका उत्तर तो हमारा ड्राइवर दे सकता है। इशारा कर दिया, बोलो, और उसने उत्तर दे दिया। अब सारी जनता समझ रही है कि भैया इनके ड्राइवर में इतना ज्ञान है तो इनमें कितना ज्ञान होगा। तो बस ऐसे ही जो है महाराज ने जो है कह दिया, सेठ जी आज तुम कुछ सुनाओ। तो वो सुनाता है कि महाराज यहां पर भाव जो है उसका जो परिग्रह चला गया है, और जिसको सोच रहा है कि महाराज ले गए हैं उस बात को वो बताना चाहता है, इसलिए वो वहां पर कृतज्ञता का दृष्टांत देकर के उनको समझाने का प्रयास करता है कि एक हाथी का बच्चा एक कीचड़ में फंसा हुआ था, और एक महावत ने उसको वहां से निकाला, उसको पाला पोसा बड़ा किया। राजा श्रेणिक ने उसको मांगा, लेकिन उसने उसको पाला था, उसके प्रति प्रीति थी, तो उसने राजा श्रेणिक को भी मना कर दिया। और एक दिन वो जो है, जो बच्चे को जिसको निकाला था, हाथी के बच्चे को, अब जो है अच्छा युवा हो गया है, उसने उसी महावत को मार डाला। क्या उसने ठीक किया? यहाँ पे कहने का कि भैया आपको हमने शरण दी और आपने जो है हमारे खजाने को साफ कर दिया। महाराज कहने लगे कृतज्ञता तो जो है बहुत ही निंदनीय होता है। उस हाथी के जो छोटे से बच्चे को बड़ा किया था, उसको इतना तो अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए, उसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब महाराज कहते हैं कि एक कथा हम भी सुना। एक राजा अपने साथियों के साथ में शिकार के लिए गया हुआ था, और जंगल में बिछड़ गया। खूब तीव्र प्यास लग रही थी उसको, और उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए देखा तो एक जगह से एक हल्की सी धार बह रही थी। उसने सोचा इतनी हल्की धार है कि इसको जो है कितनी देर तक जो है अंजलि बना करके रखें, इसको तो जो है एक दोने में एकत्रित करना चाहिए। और उसने पत्ते का दोना बना करके इसको नीचे लगाया। बहुत देर में वो दोना भरा, और जब उसको पीने के लिए मुख के पास में लेकर के गया तो एक तोता उड़ता हुआ आया और उसने उसको चोट लगाई और वो उड़ गया और हाथ का दोना नीचे। राजा को थोड़ा क्रोध तो आया कि प्यास लग रही है और देखो पानी मुख तक आया और छूट गया। उसने फिर से प्रयास किया। दूसरी बार फिर जो है जब पीने के लिए ले गया तो फिर वही तोता दूसरी दिशा से आकर के फिर उसने गिरा दिया। अब तो राजा को लगा कि ये तो जो है
जानबूझ करके गिरा रहा है, और अगली बार जो है मैं अब सतर्क रह करके उसका जो है पान करने की कोशिश करूँगा, भरने की कोशिश करूँगा, और यदि ये इस बार आया ना तो इस बार ये बच के नहीं जाए। चाबुक उसने अपने दूसरे हाथ में तैयार रखा, और जब उसको भर करके ले जाने लगा, नजर इधर उधर थी कि कहाँ से आता है, और वो तोता जब आता है तो वो अपने चाबुक को घुमा देता है। वो नाजुक पक्षी एक ही बार में प्राण छोड़ करके जमीन पर मृत्यु हो जाता है। लेकिन इस कार्य में उसका स्वयं का बैलेंस भी वहां पर नहीं रह पाया, और हाथ से वो जो दोना तीसरी बार भी गिर गया। अब उसने सोचा कि इस वृक्ष के इधर से जहां पर से धारा आ रही है, अब मैं उसी स्रोत के पास जाकर के पानी पीने की कोशिश करता हूं। और उस वृक्ष पर जब चढ़ करके देखता है तो वहां पर एक भयंकर अजगर लेटा हुआ है, और उसके मुख से वो धार निकल रही है। और उस समय में उस दृश्य को देख करके कि जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है, लेकिन मैंने उसी को नष्ट कर दिया। महाराज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, समझ रहा है कि ये इन्होंने हमारे ऐसा किया है। वास्तव में तो जो है परिग्रह पाप होता है, उसका जो है उपदेश दे करके परिग्रह से बचने का जो है उपदेश दिया, लेकिन फिर भी जो है ज्ञान नहीं किया, उस परिग्रह में ही आसक्त होकर के साधु के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहा है। फिर उसके बाद में महाराज ने जब कथा का समापन किया तो फिर उससे कहा कि तुम सुनाओ। उसने कथा का उद्घाटन करते हुए कहा कि एक राजा ने अपने दूत को परदेश में भेजा, और वो एक भयानक जंगल से गुजर रहा था। उसको भी बहुत तीव्र प्यास लगी थी, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण में वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। तभी एक बंदर वहां पर आया, उसने उसकी इस हालत को देखा तो वो सरोवर में गया और उसने डुबकी लगा करके अपने शरीर को भिगा करके इसके पास में आकर के और अपने शरीर को हिला करके पानी को उसके ऊपर छिड़क करके और झाड़ियां को उठा करके उसके ऊपर हवा करके उसको चेतना दिलाई। इसकी जब तंद्रा टूटी तो उस समय में देखता है कि ये बानर कहीं से गीला होकर के आया और इसके कपड़े को पकड़ करके खींच रहा है उस दिशा में। तो वो उस दिशा में पड़ता है और पहुंचता है तो देखता है वहां सरोवर है, अच्छे से पानी पीता है और पानी पीने के बाद में सोचता है कि अब इस दिशा में आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं आगे फिर ऐसी परेशानी ना आ जाए। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बानर को मार करके इसकी खाल को निकाल करके मशक बना ली जाए और उसी में पानी भर करके मैं आगे के लिए ले चलूं। यहां भी जो है सेठ फिर से कृतज्ञता का उदाहरण सुना रहा है कि जिसने जिसकी जान बचाई उसी की जान ले ली उसने। कृतज्ञता जो है बहुत अच्छा गुण होता है, किए हुए उपकार का स्मरण करना, और कृतज्ञता जो है सबसे निंदनीय माना जाता है। इसलिए मेरी भावना में पढ़ते हैं, हूं नहीं कृतज्ञ कभी नहीं। प्रातः काल में जब सब सुबह उठते हैं तो उस समय में सबके उपकारों का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण, माता पिता के उपकार का स्मरण, और जो भी संसार में जिन जिन का भी उपकार अपने ऊपर है यदि प्रातः काल में आप कर लें तो मॉडर्न साइंस में भी माना जाता है कि सबसे अच्छी ऊर्जा जो होती है वो ग्रेटफुल की होती है, यानी जो दूसरों का उपकार स्वीकार करता है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा है। कई बार लौकिक जगत में भी ऐसी दृष्टि देखने के लिए मिल जाती है
एक पुत्र को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया। उसने वहीं पर शादी करके एक डॉक्टर जो पढ़ रही थी, डॉक्टरी पढ़ रही थी, ऐसी लड़की से विवाह कर लिया। दोनों जो है साथ में रहने लगी। और क्लिनिक खोलना है गांव में, तो क्लिनिक क्या शहर में खोलेंगे, तो खोल लिया। अब यहाँ माँ से कभी कहा ही नहीं कि चलो, लेकिन माँ बीमार पड़ गई तो सबने कहा अब तो अपने बेटे के पास जाओगी, अब नहीं जाएं तो सब लोग बार बार टोकें। तो उसने कहा चलो ठीक है, स्वस्थता प्राप्त कर लेते हैं। पहुंच गई हॉस्पिटल में, उसको रखा, 1 महीने तक वहाँ पर रही, ट्रीटमेंट चला। और वहाँ से सीधा जो है उसको गांव ही भेज दिया, घर चलो भी नहीं कहा। थोड़े दिन बीते, बहू का पत्र आया, उसमें लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर 1 महीने रहे। उसमें जो है 100 रुपये पर डे की अपेक्षा से जो है उसमें चार्ज लगेगा, तो 3000 वो हो गए। और 4000 की दवाइयाँ और खाना पीना हमारी तरफ से फ्री था। सास ने जब वो पत्र पढ़ा तो एकदम बिल्कुल भड़क गई कि देखो उपकार ही नहीं मानते हो, साथ साथ में 7000 रुपये मांग रहे हैं, 7000 रुपये का चेक भेज। तो उसने जो है गुस्से में पत्र लिखा कि तुम्हारा पति 9 महीने मेरे पेट में रहा है, कोख में रहा है। कितने हो गए उसके? 100 रुपये पर डे के हिसाब से। और इसको डॉक्टर बनाने में 4 लाख खर्च हुए। तो 4,27,000 में से 7,000 काट करके 4,20,000 का चेक भेज देना। और इसको जो खिलाया पिलाया हमने वो हमारी तरफ से। तो ऐसे भी जो है घटनाएं, आपको लग रहा है हंसी आ रही है, लेकिन ये रियल घटनाएं हैं, बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ बढ़ करके होती हैं। तो जो है केवल एक उदाहरण के रूप में है, वानगी के रूप में। तो वहाँ फिर उसने जो है उदाहरण सुनाया। फिर महाराज ने, वैसे कथानक तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अपने को सार समझना है, इसलिए अपन उसको संक्षेप में करके कि महाराज फिर सुनाते हैं कि एक राजमहल में महाराज का पदार्पण हुआ आहार के लिए। और उन्होंने देखा कि एक मयूर एक मणि को जो है उसने निगल लिया। और वो राजा की बड़ी प्रिय मणि थी। राजा ने महाराज से पूछा कि महाराज आपने उस मणि को देखा हो या उसके साथ जो कुछ घटित हुआ हो, आप तो दिव्य ज्ञान के धारी हैं, आप बता दो। महाराज ने देख भी लिया था, लेकिन यदि बोल दें तो उस मयूर का वध हो सकता है। एक रियल घटना के रूप में भी अरब कंट्री में, वहाँ जहाँ पर शुतुरमुर्ग होते हैं, उनके बारे में ऐसा है कि वो कुछ पत्थर भी खा लेते हैं और उस पत्थर से उनके लिए बोलते हैं उनके भोजन के पाचन में सहायता होती है। तो उधर भी एक किसी ने किसी के रत्नों को खा लिया और वहाँ पर कोई फकीर उसको देख रहा होगा, तो उसको जो है पूछा, तो उसने भी वहाँ पर कि यदि हम बोल देंगे तो इसकी हिंसा कर देंगे। उनके यहाँ भी यानी करुणा का भाव बतलाया। तो महाराज ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। तो उसने जो है राजा ने महाराज के ऊपर गरम तेल करके और उसके माध्यम से उत्सर्ग किया। फिर भी महाराज उसको समता के साथ में सहन करते रहे और वो मयूर ही वहां पर आ गया। और जब सेवकों से कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी तो जो है लठ के माध्यम से सुताई की जाए, और उसको जब वो मारने के लिए प्रयास करने लगे तो उसी में से एक कोई टुकड़ा जो है उछल करके उस मयूर के कंठ में लगा और उसके मुख में जो था वो बाहर आ गया। तो महाराज कहने लगे यहाँ पर कि सेठ,
जो ताम्र कलश तुम्हारा रत्नों से भरा हुआ था, मुझे मालूम है किसने दिया है, लेकिन साधु कभी भी जो है दोषों को जानते हुए भी अपने मुख पर नहीं लाते कि इसने ऐसा किया। ये चोर है, ऐसे शब्दों को भी मुख पर नहीं लाते। जहां पुत्र ने चुराया था वो पुत्र भी सुन रहा है, और इस कथानक की पहले ही उसने अपने पिता के प्रति के देखो कैसी इनकी मति हो गई है कि कहाँ तो कहते फिरते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, और आज देखो तो कैसी बातें कर रहे हैं, महाराज के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। और उस समय में उसने पहले ही बना लिया था भाव कि इन गुरु की शरण हमें लेना है, और जो कुछ मैंने लिया है वो सब पिता को लौटा दूंगा, और आज इनके चरणों में मैं समर्पित हो जाऊंगा। जब ये कथानक सुना कि देखो इन्होंने मुझे देख भी लिया था, मैं तो समझ रहा था इनको मालूम नहीं है कि मैंने लिया है, लेकिन इन्होंने देख भी लिया था, लेकिन फिर भी अपने मुख से कि मैं चोर हूँ, अभी भी जो है सामने हूँ, फिर भी जो है कह रहे हैं कि मैं जानता भी हूँ, फिर भी मैं नहीं कहूँ। तो उसके मन में और श्रद्धा के भाव बढ़े, और वो जाकर के जहाँ छुपाया था वहाँ से लेकर के आ गया, और महाराज के चरणों में नमन करते हुए अपने पिता को देते हुए कहा कि आप तो इस जड़ संपत्ति को संभालो, मैं तो अपनी चेतना आत्मा को संभालने के लिए इनके चरणों में समर्पित होता हूँ। सुन करके उसके पिता को आंखें खुल गई उसकी कि देखो, और ऐसा मैंने पाप किया है कि इस पाप का प्रायश्चित तो तभी हो सकता है जब मैं भी इस जिसके निमित्त से ऐसे कुटिल भाव मेरे हुए हैं, जब तक मैं उसको नहीं तिलांजलि दे दूंगा तब तक इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। वो भी महाराज के चरणों में समर्पित हो गया। दिव्य ज्ञान के धारी महाराज पहले ही जानते थे कि इसके निमित्त से ही इनके लिए दृष्टि मिलेगी, तो वो वहां पर इंतजार कर रहे थे, और उसके माध्यम से पूरा का पूरा परिवार जो है उस मुक्ति के मार्ग पर बढ़ गया। लेकिन साथ साथ में इसमें दो चीजें जो मुख्यता से कही गई हैं, एक तो परिग्रह के प्रति आसक्ति का भाव जब रहता है तो उसमें यदि कहीं इधर उधर हो जाता है तो बहुत जल्दी अपने किसी न किसी के ऊपर शक, कोई भी नहीं हो तो भी शक जाता ही जाता है। ये परिग्रह का स्वभाव है। और दूसरा जो इसमें दिया है वो कृतज्ञता का भाव, वो जो है अपने जीवन में हमेशा बना रहना चाहिए। जिनके उपकारों को अपन भूल जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं, तब उस समय में इतना अपवित्र हो जाते हैं कि उदाहरण के रूप में कहते हैं कि एक चांडालिन जो अपनी एक टोकरी में एक मृत शरीर को लेकर के जा रही है और अपने हाथ में एक गंगा जल का पात्र लेकर के आगे आगे डालती जा रही है, उससे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रही है? तो वो कहती है कि अभी अभी एक कृतघ्नि यहाँ से निकला है और उसके कारण में ये धरा इतनी अपवित्र हो गई है, मेरे लिए उसका जो है स्पर्श नहीं हो जाए, जबकि मृत शरीर सिर पर रखी है, फिर भी वो कह रही है कि कृतघ्नि का स्पर्श मुझे ना हो जाए, इसलिए मैं गंगा जल डाल करके आगे बढ़ रही हूँ, पवित्र हो जाए तब मैं आगे बढ़ूँ। ये तो केवल रूपक है, मतलब मृत शरीर भी पास में है तो वो इतना अपवित्र नहीं है, जितना कि कृतज्ञता के भाव हृदय में रखा हुआ है उसको उतना अपवित्र माना जाता है। तो यदि जीवन में कृतज्ञता के भाव जो भी अपने रखता है उसके माध्यम से संसार में कभी कोई दुखी नहीं हो सकता, और कृतज्ञ जो रहता है वो स्वयं भी दुखी रहता है और सारे संसार के प्राणियों को दुखी करता है। तो ऐसे दो जो है गुण इस कथानक के माध्यम से यदि अपने जीवन में आ जाएं तो जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। सबके जीवन में ये दो गुणों का आविर्भाव हो और उनमें वृद्धि हो, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हीन रहे और प्रमाण कषाय सम्यक जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष
शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें